लास्ट वीकेंड में अपन ये देखे थे राइट, मोस्टली द मेमोरी स्ट्रक्चर, हाउ द प्रोग्राम्स और जो वेरिएबल्स कहाँ कहाँ स्टोर होते हैं। आई मीन स्टैक और हीप में यदि याद हुआ तो ये डायग्राम हम लोग डिस्कस किए थे। वेयर इट इज, या सो लास्ट वीक में कुछ इस टाइप के डायग्राम्स हम लोग डिस्कस किए थे राइट। यस सर। ओके, उसके बाद मैंने एक दो क्वेश्चंस भी दिए थे कि जस्ट फॉर प्रैक्टिस, सी इफ एनी सी प्रोग्राम आप लोग लिखते हो और उसको इस मेमोरी में रिप्रेजेंट करना है, सो कौन से वेरिएबल्स कहाँ स्टोर होगा। ओके, जैसे कि लास्ट टाइम में हम लोग डिस्कस किए थे जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स हैं और जो इनिशियलाइज किए हुए वेरिएबल्स हैं, जस्ट लाइक इंट a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10 और ये स्टैक में आपको डिक्लेयर होते हैं, स्टैक में आपको स्टोर होते हैं बेसिकली। और जितनी भी पॉइंटर्स टाइप्स के जो डेटा है, पॉइंटर्स टाइप्स के जो वेरिएबल्स हैं, वो उनका जो वेरिएबल्स है वो तो स्टैक में ही होते हैं, बट एड्रेस वो कहाँ का रखते हैं, हीप का रखते हैं। मैंने ये एग्जांपल दिया था कि मैलोक से 4 साइज ऑफ इंटीजर मीन्स 4 ब्लॉक ऑफ इंटीजर टाइप का हमने एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट किया और उसका स्टार्टिंग एड्रेस हमने कहाँ स्टोर कर दिया, पी में। पी स्टैक में मेरा क्रिएट था वेरिएबल और ये जो 5000 एड्रेस है उसमें स्टोर हो गया। ओके, सो ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीकेंड, ठीक है। So if you see this structure, so mostly we have completed this part. हालांकि इसमें और सब बहुत सारा डिटेल्स है, धीरे धीरे अपन डिस्कस करेंगे, बट बेसिक के लिए अभी तक सफिशिएंट है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स एंड सम क्वेश्चंस ऑन दोस पॉइंटर्स एंड स्कोप। सो उसके पहले मोस्टली पॉइंटर्स का एक्सटेंसिव एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे बाद में। उसके पहले बेसिक हम पहले अरे डिस्कस करेंगे, एंड वंस अरे और स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएंगे मोस्टली, देन पॉइंटर्स पे आएंगे, जंप करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जितने भी अरे से रिलेटेड मैनिपुलेशंस, अरे से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस है, वी कैन शो यूजिंग द पॉइंटर्स दैट टाइम। अभी यदि हम पॉइंटर्स डिस्कस करते हैं तो हो सकता है कि अरे का जो कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट, वो क्लियर ना हो, तो पॉइंटर्स डिस्कस करने से वो कॉन्सेप्ट मिस हो जाएंगे। सो हम लोग क्या करेंगे कि आवर मेन टारगेट इज टू लर्न दीज पॉइंट्स, ओके, द अरे स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट एंड ट्री हैशिंग जो भी है आगे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द अरे टुडे एंड we will discuss कि अरे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या होता है मेमोरी में, उसका मैपिंग कैसे बनता है, ठीक है। सो टुडे we will discuss all those things. I think सब लोग ज्वाइन कर लिए हैं राइट? यस सर। या तो इसमें कोई और भी है जो कि लास्ट में ज्वाइन नहीं किए थे? सो लेट्स क्रिएट ए बेसिक सी प्रोग्राम। एंड ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया बेसिक प्रोग्राम का। सो हम अरे कैसे डिक्लेयर करते हैं उससे पहले मैं जस्ट एक दो लाइन डिस्कस करना चाहता हूँ। आई थिंक सबको पता होगा अरे के बारे में, राइट? व्हाट इज अरे? एवरीबॉडी मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस। यस सर। आई एम assuming, right? यस सर। और
किसी को लग रहा है ऐसा कि उनको आइडिया नहीं आ रहा क्या होता है? कोई है? Type of error, and you have to give the size, right? So, for example, 5 or 10. So, the moment you declare first, this is the first approach, first type. So, ये इस टाइप से आप अरे डिक्लेयर करते हो जनरली। इसका मीनिंग क्या हुआ? लाइन नंबर जो 6 डिस्कस कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि कंपाइलर आपके लिए 10 ब्लॉक इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए क्रिएट कर देगा, राइट? सो एज वी हैव डिस्कस इन द लास्ट सेशन कि जितने भी वेरिएबल्स हैं वो पहले कहाँ डिक्लेयर किए जाते हैं? स्टैक में डिक्लेयर किए जाते हैं। सो ये जो अरे है वो 10 ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स, 10 ब्लॉक, जैसे कि सॉरी, राइट, मैंने अभी जो एग्जांपल बोला कि अरे ऑफ 10, सो क्या होगा? इंट अरे ऑफ 10, जैसे ही आप करोगे इसका मीनिंग कि 10 ब्लॉक्स स्टोर हो जाएंगे आपके स्टैक में, 10 मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाएंगे। सो फॉर सिंपलिसिटी लेट्स क्रिएट 4, और इसको यदि आप विजुलाइज करोगे कैसे, तो ये 4 ब्लॉक, सिमिलर ब्लॉक आपको बन जाएंगे ऐसे। द मोमेंट यू डिक्लेयर दिस है, ओके, सो इसमें फर्स्ट ब्लॉक, फर्स्ट एलिमेंट होगा, सेकेंड एलिमेंट होगा, थर्ड एलिमेंट होगा और फोर्थ एलिमेंट होगा। टोटल 4 एलिमेंट्स है, और ओनली यू कैन स्टोर द इंटीजर टाइप। यू कैन नॉट स्टोर 1.5 here और 3.7 here, बिकॉज ये अरे का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अरे ये बोल रहा है कि वन इंटीजर डेटा टाइप कैन बी स्टोर इट, ठीक है, 4 ब्लॉक स्टोर हो। सो ये वन हो गया, वन टाइप्स। सेकेंड टाइप्स क्या है? ओके, सो सेकेंड टाइप्स क्या है? Second way, you can declare array again. इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि सी एज यू कैन सी हियर कि हम प्रोग्राम इवन राइट करने से पहले ही डिक्लेयर कर दिए कि हम 10 मेमोरी हमें चाहिए। इवन दो सपोज इफ अरे ऑफ 0 में सिर्फ स्टोर करना चाहते हो, लेट्स से 7, सो आप फर्स्ट ब्लॉक के यूज किए हो, बट अननेसेसरी वो आपके लिए 10 ब्लॉक्स क्रिएट कर चुकेगा। सो इसमें जैसे हम लास्ट एग्जांपल्स में देख रहे थे कि यहाँ पे 4 और इंट ऑफ 4 मींस 4 ब्लॉक ऑलरेडी स्टोर हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। आप डेटा इसमें बाय डिफॉल्ट 0 रहता है। मैंने लास्ट में दिखाया था कि 0 वैल्यू जनरली स्टोर होता है, डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर। तो बाय डिफॉल्ट सब में 0 स्टोर रहेगा। और इसमें आप सपोज कर लो इफ यू आर सेइंग कि हमें अरे ऑफ 0 में क्या करना है? 7 स्टोर करना है। सो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7 स्टोर हो जाएगा। नाउ द थिंग इज दैट एज यू कैन सी कि you have declared 4 block but you are using just only 1 block, right? remaining जो इसमें जो ब्लॉक्स में जो डेटा है वो क्या है? रैंडम है, नथिंग, इट्स ब्लैंक। आपका यूज का कुछ डेटा नहीं है इसमें, बट ये इतना मेमोरी साइज यू हैव क्रिएटेड, और ये अननेसेसरी वेस्ट ऑफ स्पेस है। सपोज करो इस स्टॉक का साइज, इस स्टैक का साइज फॉर एग्जांपल 100 ब्लॉक्स है। मैंने लास्ट में बताया था कि मेमोरी ब्लॉक्स में डिवाइड किए जाते हैं। सो लेट्स से स्टैक की साइज टोटल 100 ब्लॉक्स है, उसमें से 7 ब्लॉक्स आप फिक्स कर दिए। इवन दो यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट, आप सिर्फ एक ही में डेटा स्टोर कर रहे हो, फिर भी रिमेनिंग 3 ब्लॉक्स वेस्ट है। सो
इसीलिए दिस इज द नोन एज द स्टैटिक वे ऑफ अरे डिक्लेरेशन, कि प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ही आप पहले ही बता दो कि हमें इतना साइज है। फॉर एग्जांपल अब मैंने 100 कर दिया, तो ऐसे ऐसे 100 ब्लॉक्स क्रिएट हो जाएंगे, बट हम सिर्फ एक ही में डेटा स्टोर कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज नॉट ए गुड हैबिट ऑफ प्रोग्रामिंग। सो ओके, सो दिस इज नॉट ए गुड हैबिट ऑफ प्रोग्रामिंग, क्योंकि आप पहले ही डिक्लेयर कर दिए, लेट से थाउजेंड्स ब्लॉक आप डिक्लेयर कर दिए और उसमें से सिर्फ फ्यू ब्लॉक्स एक या दो में स्टोर कर रहे हो डेटा। सो रिमेनिंग मेमोरी ब्लॉक्स विल बी just blocked for you, but you are not utilizing that. So वो एडवांटेज नहीं है, एंड इसीलिए इफ यू राइट दिस टाइप ऑफ कोड इन द इंडस्ट्री, इट्स नॉट ए सस्टेनेबल, क्योंकि ये डेटा फिक्स नहीं होता है। कभी हो सकता है कि 10,000 से ज़्यादा हो सकता है कि सिर्फ 100 हो। तो उस केस में क्या होगा कि आप 10,000 डिक्लेयर किए हो, सिर्फ 100 डेटा ही यूज हो रहा है, सो रिमेनिंग डेटा वो जस्ट मेमोरी ब्लॉक हो गया है आपके प्रोसेस के लिए, एंड नोबडी कैन यूज इट, राइट? सो ये डिसएडवांटेज है। फॉर एग्जांपल्स इन सम प्रोडक्शन, मतलब सम जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें हो सकता है कभी कभी 10,000 से डेटा 10,000 एलिमेंट से ज़्यादा चले जाए, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो कि बिग बिलियन डे स्टार्ट होता है अमेजोन का या फ्लिपकार्ट का। सो आप क्या कर रहे हो कि हर एक जितने भी यूजर्स हैं उनको उन यूजर आईडी आप अरे में स्टोर कर रहे हो। लेट्स से यू आर स्टोरिंग द यूजर आईडी। सो इफ यू हैव डिक्लेयर्ड द 10,000 और लेट्स से 1 लाख, right? So maximum 1 lakh users can be stored here in this array. एक ही लाख ही स्टोर हो पाएंगे, करेक्ट? लेट्स से कि 1 लाख से ज्यादा आ गए बिग बिलियन डे में, सो क्या होगा? आपका कोड फट जाएगा, करेक्ट? या फॉर एग्जांपल बिग बिलियन डे खत्म हो गया, नॉर्मल सिनारियो में सपोज करो 1 लाख यूजर नहीं है एट ए टाइम, और लेट से 50,000 ही यूजर्स हैं, तो 50,000 आपका स्पेस क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। तो इसीलिए इस टाइप से फर्स्ट वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन डिक्लेरेशन इज ए गुड फॉर द स्टूडेंट्स, आई मीन द लो लेवल ऑफ प्रोजेक्ट, बट दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज नॉट गुड फॉर द बिग प्रोजेक्ट्स। ओके, सो सेकेंड अरे क्या है, सेकेंड वे क्या है कि पॉइंटर ले लो। ओके, एंड ओके, सेकेंड वे से पहले डिस्कस करने से पहले एक चीज और बताता हूं मैं, कि जैसे ही हमारा अरे बनना ना, लेट्स से अरे ऑफ 4 वी हैव क्रिएटेड। ओके, सो यहाँ पे जैसे ही ओके, सो लेट्स से ये कितना एलिमेंट्स है इसमें? 5 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, मीन्स 6। कितने अरे का लेंथ क्या होगा? देखो अरे का साइज क्या होता है कि जितना आप डिक्लेयर किए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूछोगे कि व्हाट इज द साइज ऑफ अरे, साइज ऑफ अरे इज नथिंग बट 100, बट लेंथ ऑफ अरे इज नथिंग बट जस्ट 1। सो लेंथ मतलब कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो लेंथ बताता है, एंड साइज मीन्स आप कितना मैक्सिमम एलिमेंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं एट ए टाइम, वो आपका साइज है। सो इस एग्जांपल में length of array is nothing but 1, whereas the length of or size of the array is nothing but 100। इस एग्जांपल में ये लेंथ इसका क्या है? 1 2 3 4 5 6, साइज क्या हो गया? 6, एंड लेंथ अभी फिलहाल 0 है क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट स्टोर नहीं है। ओके, लेट्स से हम इसका एक नेम दिए अरे, which is basically it is pointing to this only, ये इसी को पॉइंट कर रहा है, राइट?
सो द अरे जो नेम है ना, वो नेम नहीं एक्चुअली, वो एड्रेस स्टोर करता है. किसका एड्रेस स्टोर करता है? सो फर्स्ट ब्लॉक का. सो यदि आप चेक करोगे, इफ यू प्रिंट सिंपली अरे, राइट, it is nothing but it is storing the address of first block of this contiguous memory block. So इसको आप कैसे देखोगे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे इंटीजर अरे डिक्लेयर किया, राइट, एंड लेट्स से आई वांट टू प्रिंट सिंपली अरे, नेम अरे. राइट, सो बताओ कि यहाँ पे क्या प्रिंट, क्या बताएगा, ये आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे? सो एज आई मेंशन्ड कि द मोमेंट यू डिक्लेयर द अरे, meaning is that array is just a pointer, even though we have not given any asterisks and all, but still it is, if you see this diagram similar way, array is nothing but a pointer which is keeping the address of the first variable. So जैसे देख लो आप, मैंने यहाँ पे ना तो कहीं एस्ट्रिक लिखा है और ना ही कहीं कुछ दिया है, राइट, इवन दो मैंने परसेंटेज डी दिया है, means I am expecting some integer value, but still it will print some memory. As you can see that it is right. So warning diya, because it is saying that if you see the clear log message, it is saying that it is a indirectly int start type, means it is a pointer type, but you are trying to print in the value of a integer. So it's a warning, it will not throw the error because internal typecasting ho jata, right? So if you print this, so as you can see that let's say some kuch isko okay. So isko see, if you print this, then some memory address it is representing. Since we have declared we want in the form of the integer, so internally typecasting हो करके इस फॉर्म में आया, राइट. यदि इसको रियली में पॉइंटर के टर्म में प्रिंट करना है, सो जस्ट यूज द परसेंटेज p, and if you run this, now see, this is the hexadecimal because memory used to be generally in hexadecimal form. So ये तो क्लियर हो गया कि अरे हमारा क्या है, एक पॉइंटर टाइप है जो कि फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस रखता है. सो बोल सकते हो कि इस केस में कि यहाँ पे इंटीजर 10 मीन्स 10 ब्लॉक्स क्रिएट हुआ, 10 ब्लॉक्स क्रिएट होगा और फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस कहाँ रहेगा? अरे ऑफ array में only. Okay, now one more thing, as I mentioned, as I said you कि array क्या है? If you see that array is keeping the first the address of the first block. Okay, so let's say I want to print array and our address of the first block, right? So ये जो स्पेशली है इंटीजर पॉइंटर p में, what I mean to say here कि if you see here, array is just a variable which is keeping the address of a address of a memory block first. Now we are trying to print array of 0. Array of 0 means we are trying to get the value of here, right? This is the 0, this is the 0, this is the 1, this is the 2, 3, 4, 5, right? A of 0 means we are trying to get the value of first block, right? This is the meaning of, है ना?
Now, if I want to print the address of this first block, what I should do? Tell me. Address of this, right? So if you see this here, both are exactly same. है कि नहीं है? क्योंकि मैंने यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था कि अरे एक पॉइंटर है, इसमें सिंपली इसको ऐसे ढंग से समझो कि अरे एक पॉइंटर है, राइट, और इसमें लेट्स से ये 1000 मेमोरी एड्रेस स्टोर है, 1000, ओके, 1000 इसमें मेमोरी स्टोर है। ये सेम 1000 एक्चुअली कहाँ का मेमोरी एड्रेस है? यहाँ का, राइट। सो इफ यू सी हियर सिमिलर वे 1000, 2000, 3000, so I can update now 2000. So similar way, just for simplicity I am making that कि ये फर्स्ट ब्लॉक एड्रेस 1000 होगा, सेकंड का 2000, थर्ड का 3000 and so on. Excuse me, sir. Sir, if I want to print the array of correct, the address of the first block or the no. value Okay. inside the first block. Correct. So okay, so see, okay, before going anywhere, let's say what is the actual meaning of array. Okay, so array, if we say here 5, okay, ये visible है या font is or No, this is quite visible, sir. So okay. you may increase the font, but it is visible. Okay, fine. So this is the array of 5. If I'll say in the bracket, okay, it is meaning is actually array of array plus 5. The meaning is the array of 5 का मतलब कि हम जैसे ब्रैकेट दिए ना, हम जो ब्रैकेट मैंने दिया, मतलब कि आई वांट द वैल्यू ऑफ दैट फिफ्थ ब्लॉक। ओके, सिंपली मैंने जब अरे दिया, सो जस्ट टू थिंग्स, यदि सिंपली जस्ट मैंने अरे दिया, सो इसका मतलब ये हुआ कि हम आई एम जस्ट गिविंग यू द एड्रेस because I am not given any bracket. The moment I give the bracket is known as the index. You have to pass the index, right? If I am not giving any index, by default इसका meaning क्या होता है कि array first address plus 0. So ये एक्चुअली पॉइंटर है, पॉइंटर में 0 करोगे मतलब कि 0 बाइट इंक्रीमेंट होगा, मतलब कि सेम ही पॉइंटर को टारगेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसको पॉइंटर मैं पॉइंटर में डिस्कस करता कि इसको पॉइंटर अर्थमेटिक भी बोलते हैं। जैसे कि a of 5 का मतलब ये हुआ, ऐसे समझो कि अरे मीन्स फर्स्ट एड्रेस ऑफ द 1000, राइट? फॉर एग्जांपल एड्रेस ऑफ अरे इज नथिंग बट 1000 एड्रेस प्लस 5 मतलब यहाँ पे इंटीजर 5 नहीं हो रहा है, क्योंकि अरे अर्थमेटिक, पॉइंटर्स अर्थमेटिक होता है, मीन्स इंटीजर टाइप ऑफ 5 ब्लॉक को बढ़ने को बोल रहा है। मीन्स यदि ओवरऑल सोचोगे तो 4 into 5, यदि एज्यूम करो कि इंटीजर पॉइंटर का वैल्यू यदि 4 बाइट्स है तो 4 into 5 20 बाइट्स इंक्रीमेंट करेगा। मैं एक्चुअली उतना डिस्कशन में अभी नहीं जाना चाहता हूँ। Yes, sir. I simply just want to know what would be the output of that. Correct. I'm coming that point. So ये मीनिंग समझ में आ रहा है? इसका मतलब Yes, sir. कि जैसे ही हम अरे बोले मतलब कि सिर्फ हमें एड्रेस से मतलब है, ठीक है। जैसे ही हम ब्रैकेट बोले मतलब कि हमें इंडेक्स का वैल्यू से मतलब है। दो चीज हमें ध्यान देना है, ठीक है। नाउ कमिंग हियर, ओके, सो नाउ इफ यू आर सेइंग दैट एज आई मेंशन अर्लियर कि हम सिर्फ अरे बोलते तो मतलब हमें क्या है? पॉइंटर से मतलब है, करेक्ट। हमें अभी क्या बोल रहे हो कि हमें फिफ्थ का इंडेक्स चाहिए, मतलब कि फिफ्थ ब्लॉक में क्या स्टोर है ये हमें जानना है, करेक्ट।
So Yes, now sir. I can print it. So it will, since सिर्फ डिक्लेयर किया हुआ है, सो जीरो वैल्यू कंपाइलर हमारा जीरो सेट कर देगा. सो इसको यदि प्रिंट करोगे तो इसमें जीरो आएगा. लेट्स चेक. ठीक है. सो सिंस हमारा कंपाइलर जो है समथिंग गार्बेज वैल्यू जनरली जीरो से डिफॉल्ट होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर. सो ये हमारा गार्बेज वैल्यू कुछ स्टोर कर रहा है. सिमिलरली Yes, sir. यदि Actually, I was looking at that point because initially the program you run without the ampersand, it was throwing the garbage value up. But in the previous, you told me that it should store the zero. So I was a little bit confused about the topic. करेक्ट करेक्ट द फर्स्ट वे अप्रोच. बट व्हाट इज द डिसएडवांटेज इज हियर कि हम पहले ही डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि हमें 10 ब्लॉक्स चाहिए. फॉर एग्जांपल मैंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे 6 ब्लॉक्स चाहिए. दिस इज नॉट एज गुड एज मीन्स इट्स नॉट गुड एट ऑल फॉर द बिग प्रोग्राम बिकॉज यू डोंट नो इन द रियल टाइम इन्वायरमेंट कि इसको कितना एक्चुअल में एड्रेस चाहिए और कितना ब्लॉक चाहिए. ओके. सो फर्स्ट वे क्लियर हो गया कैसे हम एरे को डिक्लेयर करते हैं और द मीनिंग ऑफ व्हाट इज द इफ somebody will give just array, what is the meaning of just array? Just array meaning is somebody is trying to give you the address. If he will give the some 0 or 1 2 3 something index, then he is trying to go to that block and trying to get the data. So यही दो मीनिंग हुआ उसका. ठीक है. नाउ मैं जस्ट इसको क्लियर करता हूं. सो ये फर्स्ट वे ऑफ डिक्लेरेशन हो गया. ओके. नाउ व्हाट वी कैन डू एज आई मेंशन कि सेकेंड वे में व्हाट यू कैन डू कि एज आई मेंशन कि अरे भी क्या है, पॉइंटरी टाइप का, राइट. जैसे मैंने देखा कि जब बाय डिफॉल्ट अरे लिखोगे तो पॉइंटर रिटर्न करेगा. तो मैं क्या करूंगा कि पहले ही से मैं पॉइंटर डिक्लेयर कर दूंगा इसको. और इसमें मैं क्या करूंगा, कुछ स्टोर नहीं करूंगा, जस्ट पॉइंटर में डिक्लेयर कर दिया इंटीजर स्टार अरे. सो नाउ ये अरे क्या है, ये ऑलवेज एक्सेप्ट द पॉइंटर टाइप ऑफ डेटा. करेक्ट. सो इफ यू सी द मीनिंग ऑफ दिस, ये बोलना चाह रहा है कि यहां पे एक आपने पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया. कहां गया? Okay, so you have declared a pointer. Pointer is known as the array. Nothing but just it's a block. It's a just block. Let me give some different shape. So P is a just this. This will look like, and it will have some its own address. Let's say 6,000 or whatever, 4,000, let's say. Okay. So you understand, the moment I declare this, the meaning is that it will go into the stack and it will block one variable. What type of variable? Pointer type of variable. What type of data it can store? Only it can store the address. If you just try to store the just 5, it will not appropriate because it is expecting not an integer data type, right? It is expecting some pointer type of data. Now what is the second way is कि मैंने स्टेटिकली 10 ब्लॉक ना करके I can create any time the memory address from the malloc and then I can assign it. So for example, let's say create right. So इसका मतलब क्या, let's make it 3 simple. इसका मतलब क्या कि 3 ब्लॉक ये सिमिलर टू ये 3 ब्लॉक इसमें क्रिएट करेगा.
ओके, इसमें 3 ब्लॉक्स क्रिएट किया and you know the property of the malloc. The moment you run this program, the moment the compiler executed this line number 12, what basically it will do, it will create 3 block of integer type. I mean इस blocks में integer data type store कर सकते हो, करेक्ट? इस block में integer data type store हो सकता है. And how many blocks are there? Similar block to 3 blocks. Now let's say why I'm saying that dynamically you can update. Let's say there is a n. So anytime you can create the size of n. Anytime in dynamically in during your runtime also you can update the n value, right? But if you but in the first way, if you even though if you give n here, you cannot dynamically update the value of n. The first value of the n will be static always. Let's say the first value of n is equal to 10, so it will create a 10 block. Now the next time, suppose the moment the new users come, you can create a only for that users. N can be, let's say first time में 5 users है, so 5 block आप create कर सकते हो. Second time में 10 users है, आप 10 ब्लॉक क्रिएट कर सकते हो. मींस बिग बिलियन डे में हो सकता है फॉर एग्जांपल आप 1 लाख एन का वैल्यू 1 लाख आप दे दिए या 1 लाख आप सेट कर सकते हो डायनेमिकली. सो दैट मच ऑफ ब्लॉक कैन बी क्रिएटेड. इन नॉर्मल टाइम you can reduce this side also, so that many blocks only will be created. So meaning is that कि dynamically you can update the value of n because it is getting created in the heap section. वो dynamic creation होता है, right? Now ये क्या करेगा, ये overall ये आपको इस एग्जाम्पल में 3 ब्लॉक ऑफ इंटीजर डेटा टाइप क्रिएट करेगा और उसका फर्स्ट एड्रेस जो होगा आपको रिटर्न कर देगा. और इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर असाइनिंग द फर्स्ट एड्रेस ऑफ दैट ब्लॉक टू आवर अरे वेरिएबल. तो लेट्स से यहां पे ये क्रिएट किया और इसका साइज लेट्स से 6000. okay, so what will happen, the malloc will return this 6000 address and it is assigning to the array variable. okay, so next time what happens कि जैसे ही कुछ हुआ इसको आप क्लियर भी कर सकते हो. क्लियर करके न्यू अरे क्रिएट कर लो ऑफ 5 blocks 10 blocks every times. now you can assign to the array. so what happens, now the link has been created in array variable. We are trying to do, we are trying to store the address of the first block or simply the pointer address whatever was returned with the malloc function, right? इसके बाद the remaining steps will be exactly same. जैसे for example if you try to print, मैंने last example में हम लोग ट्राई कर रहे थे printf. राइट, सो अरे क्या है, पॉइंटर है, कुछ तो स्टोर कर रहा होगा, है ना? तो इफ यू वांट टू प्रिंट इट सिंपली और नीचे है अभी ये, ठीक है, राइट. सो इसको कमेंट कर दो, जरूरत नहीं अभी. सो अरे क्या है, बाय डिफॉल्ट हमारा पॉइंटर है. as it is, it will print some address because we have given some address to that, but is saying that okay, it not been included, so let's include in our header. okay, let's clear it, compile again. Compilation successful. If you give just simply, yeah, so as you can see that it is giving some address.
Similarly, if you try to extract the first value of that, I'm just trying to give the first value. So now before executing this, just try to understand from here. So just we printed the array. Array printed means it will print the value. So what array is storing is address of these blocks, 3 blocks, right? First blocks. So एग्जाम्पल के तौर पे 6000, बट यहाँ पे ये एड्रेस है, pretty fine, right? Now we are trying to, what we are trying to do is that array of 0 means you go to the 6000 because this is your 0th block and get the data from there, right? So as I mentioned कि जैसे ही मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होता है, since we had given the integer type, right, size of integer, so by default तो 0 integer का 0 वैल्यू 0 सेट कर देता है. सो कंपाइलर हमारा क्या किया कि उस फर्स्ट ब्लॉक क्या जितने भी सारे ब्लॉक्स हैं वो 0 साइज सेट करके आपको डिफॉल्ट में भेज दिया. एंड यू आर ट्राइंग टू एक्सेस द 0, it is getting. Now if you have not created 3 block, then array of 0 आपका फेल हो जाएगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैंने array क्या है, 3 ही ब्लॉक का मेमोरी एड्रेस कलेक्शन है, राइट? सो 0 में ठीक है, स्टोर हो गया आपका, 0 मिल गया, फर्स्ट मिल गया, सेकेंड मिल गया. लेट्स से गेट थर्ड और फिफ्थ. व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन? Do you think it will print something? No. Why it will not print? Because why it will not print? Or even though we had compiled something, we had created an array of and we are trying to print the fifth. Why it is not printing? Why it is printing all those things? Because we are accessing the out of the bond No. location. Right? So ये हमारा 2 way of array creation and declaration. We can do it. Okay. Now what you have to do now is, for now, means for just general purpose, you don't focus on here because this is just another way of just accessing the arrays. But what you can do, you first try to use this approach and perform some operations on the array, right? Means आप create elements of the few, find out the elements in the array, find out the maximum elements in the array, find out the minimum, means जितने भी operations array पे, now you can try. And the moment you write a program, for example int a array of 10 or 5, just logically आप उसको ट्राई करो कि स्टैक और हीप मेमोरी में स्टोर करने का, then it will be lot of things automatically gets clear. The moment you write a program, let's say array of 5, एक रफ पेपर पे इस टाइप से मेमोरी ब्लॉक बना लो. For initial days, you just give the address of 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 like that. हर एक लाइन को प्रोग्रामिंग कैसे सीखते हैं, हर एक लाइन को आप ड्रॉ करो. जैसे ये लाइन मैंने लिखा, आप इसका इक्विवेलेंट लाइन 7 का इक्विवेलेंट लाइन आप ऐसे लिख सकते हो. पेपर पे आप इसको जाके ड्रॉ करो कि इंट अरे ऑफ 5, मतलब कि 5 ब्लॉक हम क्रिएट कर लिए, 1 2 3 4 5 6, लेट्स से मेक इट 6. ठीक है. अरे में क्या होगा, फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस होगा. अरे ऑफ 0 में क्या होगा, इंडेक्स होगा. अरे ऑफ मतलब कि सारा ऑपरेशंस आप कर सकते हो. नाउ
सपोज somebody has given that कि इसमें 5 6 है, 3 है, 1 है, 3 है, 9 है, 7 है. So now if somebody will ask कि इसमें सबसे जो हाईएस्ट नंबर है उसको प्रिंट करो. So what we will do? You will go here and you pick one means सारे ब्लॉक्स पे आप जाओगे और चेक करोगे कि what is the value of this. वो क्या मैक्सिमम है, क्या मिनिमम है, क्या, राइट. सो उसका एक अलग लॉजिक है. कैसे you will find the max, how you will find the mean, कैसे इसमें सर्च करोगे कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है. लॉट ऑफ ऑपरेशंस आर देयर और लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर. ठीक है, बट ये बेसिक और एक आपको स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है. सो आई होप नाउ यू गो एंड प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ डायग्राम्स. ओके, टू वे ऑफ creating the one is the static, second is using the pointer. कैसे उसको पॉइंटर डिक्लेयर करके और उसको यूजिंग द malloc यू कैन क्रिएट इट. ओके, सो ये आप प्रैक्टिस करो. नेक्स्ट सेशन से मीन्स कल ही है, ज्यादा दूर